जय बद्री विशाल। मैं पूजा रावत अपने ब्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ उत्तराखंड और बद्रीनाथ धाम के छोटे से खूबसूरत गांव लंगासू से। और गई शाम की 7:45 बज चुकी है और आज काफ़ी दिनों बाद मैं अपने घर से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। इस दौरान मुझे अभी काफ़ी ब्लॉग अपलोड करनी है। बद्रीनाथ धाम के जब कपाट बंद हुए थे वो अभी ब्लॉग मेरी बाकी रह गई, वो कल सुबह आपको देखने के लिए मिलेंगी। उसके बाद माणा गांव के खूबसूरत से नज़ारे मैंने अपने कैमरे में कैद किए हैं, वो आप लोग देखिएगा। उसके बाद भीम पुल हम गए थे, उसके बाद काफ़ी कुछ वहाँ से मैं कैद करके लाई हूँ अपने कैमरे में, वो सब आप लोगों तक पहुँचाऊँगी मैं अपने ब्लॉग के माध्यम से। और आप लोग भी ज़रूर उन खूबसूरत से नज़ारों का लुत्फ़ उठाइएगा। तो गाइस आजकल ना यूट्यूब पर बहुत ही ज़्यादा रायता फैला हुआ है, एक तरफ से इसको कहेंगे, जो कि नहीं होना चाहिए था। देखो सबसे बड़ी बात क्या है कि सबसे पहले तो गौरव को और नैन्सी को शादी की बहुत बहुत बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं। बच्चों, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करो, खुश रहो, दिन रात इतनी मेहनत करो, इतना मुस्कुराते रहो कि बस जलने वाले जलते रहें। ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। काफ़ी लोगों ने काफ़ी कुछ अपनी ब्लॉग के माध्यम से उनकी शादी के बाद बहुत कुछ बात बोली, तो गौरव ने और नैन्सी ने ना उन्हें बहुत करारा जवाब दिया, वो भी साथ साथ आके। तो मुझे सबसे बड़ी खुशी यही हुई कि उन दोनों ने साथ में आके और बहुत अच्छे से जवाब दिया। गौरव का कहना भी सही है कि मैं अगर चाहता तो बहुत पहले जवाब दे देता, लेकिन नहीं, मुझे भी कुछ हकीकत जाननी थी। वरना ये नहीं कि बस एक ने रिएक्शन दे दिया तो उसी में गौरव भी जवाब दे दे या नैन्सी जवाब दे दे। नहीं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, सोच समझ के उन्होंने दोनों पक्ष की सुनी। घर आए, घर में पहले बात पूछी, क्या बात हुई क्या नहीं हुई। उसके बाद उन्होंने अभी कुछ टाइम पहले ही उन्होंने बहुत अच्छे से जवाब दिया है हर किसी के सवालों का। आई होप, आशा उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अब समझ आया होगा कि किसी को ना बेफालतू का नहीं बोलना चाहिए। आप लोगों को पता है जब एक बेटी की शादी होती है ना, तो उसके माँ बाप के कंधों पर जो जिम्मेदारी होती है ना, उनकी क्या हालत होती है, वो उस हालत को तुम ऐसे इतने जल्दी शायद मुझे नहीं लगता कि फील कर पाओगे। सबसे बड़ी बात, तुम्हें तो अभाग्य मानना चाहिए था कि तुम्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ उनकी शादी में जाने का। इतने अच्छे से तुमने हंसी मजाक किया, डांस किया, सब कुछ किया, एंजॉय किया, फुल एंजॉय किया। उसके बाद तुमने पता नहीं क्या सोच के आए, इतना बड़ा बवाल मचा दिया नैन्सी की और गौरव की शादी का, जैसे कि वो पता नहीं कहाँ के होंगे बेचारे। यहीं के तो हैं, रुद्रप्रयाग कोई ज़्यादा दूर थोड़ी है। नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग सब एक ही एरिया है। चमोली गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल कोई ज़्यादा दूर नहीं है, कदम कदम की दूरी पे है, चंद कदमों की दूरी पर ये खूबसूरत से शहर बसे हुए हैं, छोटे छोटे गांव बसे हुए हैं। बस हम लोग सब एक उत्तराखंड के हैं। तो आप लोगों ने ब्लॉग के माध्यम से इतनी बड़ी बातें आगे रखी कि जो ना मुझे भी खुद पसंद नहीं आई। लेकिन मैं ये रिएक्शन काफ़ी पहले बना देती, लेकिन मैं उस टाइम पे बद्रीनाथ धाम में थी और मैं नहीं चाहती थी कि बद्रीनाथ धाम में जाके मैं पहुँचे, क्योंकि जायज़ अगर हम रिएक्शन देंगे कहीं ना कहीं ठेस तो ज़रूर पहुँचेगी। भले ही हमें पता है कि हम बहुत अच्छे तरीके से देते हैं, तू तड़ाक से बात भी नहीं करते और गाली गलौज वाले शब्द भी यूज़ नहीं करते, बस समझाने वाली बात करते हैं। लेकिन अगर कोई गलत बोल रहा है उसे हम समझाएंगे तो उससे और बुरा लगता है कि तू बड़ी दादी अम्मा बन के चली आई मुझे समझाने के लिए। जबकि मुझे उन लोगों के ब्लॉग भी बहुत पसंद है, लेकिन उन्होंने जो बात अभी नैन्सी के लिए बोली ना, वो मुझे थोड़ा सा चुभी कहीं ना कहीं, जो कि नहीं बोलना चाहिए। देखो, हम भी बहुत सारी शादियों में हम भी जाते हैं, हम भी खाली हाथ ही घर आए हैं। ऐसा नहीं है कि हर बार हम कहीं जाते तो भर भर के लेके आते या हाथ भर के ही हमारे आते हैं, या हमें हर बार टीका पिठाई लगाया जाता है। सबसे बड़ी बात, आप लोगों को तो शुक्रिया अदा करना चाहिए था उनके माँ बाप का कि उन्होंने कितना बड़ा जिम्मेदारी का काम और इतने अच्छे बखूबी से निभा दिया। एक बेटी का कन्यादान करने, एक बेटी की विदाई जो होता है ना माँ बाप के लिए। भले ही मेरा ना गला भरा है, भले ही मेरी अभी बेटी की शादी नहीं हुई, हो जाएगी 1 डेढ़ 2 साल में। क्योंकि अब जहाँ से बेटियाँ 20 21 साल की हो जाती हैं तो उसके बाद वो तो अभी का टाइम है कि हम बच्चे जॉब कर रहे, पढ़ रहे, ये कर रहे, वो कर रहे। लेकिन पहले हमारे टाइम पे तो 18 19 साल से बहुत बड़ी बात थी कि बेटियों की शादी करनी है। कितना भार होता था, क्योंकि मेरे माँ बाप ने हमें कैसे विवाया, हमारी कैसे शादी करवाई। हम 5 हम भी थे, एक भाई और 4 बहन, और कितनी गरीबी स्थिति में हम थे। तो उस टाइम पे लगता था ना यार, किसी को कहीं ये कम हो गया तो क्या होगा, शादी हो रही है, इतना बड़ा, इतने सारे लोग आ रखे हैं, हमारे पास तो कुछ भी नहीं था। तो वो दिन ना मुझे अभी भी याद आते हैं कि मेरे माँ बाप ने हमें किस सिचुएशन में शादी करवाई। भगवान की कृपा से आज हर किसी के पास भरपूर है। नैन्सी के मम्मी पापा के पास, गौरव के मम्मी पापा के पास भी भरपूर था।
लेकिन फिर भी जो शादी वाला घर होता है, जो उस घर के मेंबर्स होते हैं ना, उनकी फीलिंग को हर कोई नहीं समझ पाता। वो एक घबराहट सी होती, क्योंकि अभी मेरे दोस्त की बेटी की शादी भी ना, वहाँ पे मैं गई थी, तो मैंने देखा कि वो दीदी बार बार लगी हुई थी, यार क्या होगा, पूजा तो देखना, किसी को कम तो नहीं किया, पूजा वहाँ देख, पूजा वहाँ देख, पूजा देख उसको, पूजा वो जा रहा है ना उसको जरूर पूछना, पूजा देखना। मतलब एक लग रहा था यार कोई खाली हाथ तो नहीं गया होगा, अगर कोई चले भी गया तो एक दिन बोला भी दीदी ने कि यार उनको ना मैंने कुछ नहीं दिया, क्या होगा। अरे नहीं दिया तो कोई बात नहीं, उन्होंने तो समझा ना यार, तुमने इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभाई यार, कितना कितना मुश्किल पल ये चीज़ होता है। घर भी देखना, बाहर भी देखना, मेहमान भी देखने दुनिया भर के, और पंडित को भी देखना, बाजे वालों को भी देखना, बर्तन वालों को भी देखना, राशन वाले को भी देखना, सब कुछ उनके जिम्मे था, सब कुछ उनके जिम्मे। दो परिवार की जिम्मेदारी बखूबी एक माँ बाप निभाते हैं। उसके ऊपर से आप लोग जाके इतना गंदा कंट्रोवर्सी करके आओगे, ये उम्मीद नहीं थी। आप इतने अच्छे फेमस यूट्यूबर उत्तराखंड के, लेकिन तुम लोगों ने ना अपने इन बोल बचनों की वजह से खुद अपनी इमेज डाउन की, किसी का कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। नैन्सी और गौरव को मतलब तुमने बोला ना, मतलब ये सोचो तुमने उन्हें ज़्यादा पॉपुलर कर दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन गंदे तरीके से किया, अच्छा नहीं लगा। देखो कुछ तुम्हारे चाहने वाले हैं, कुछ उनके चाहने वाले हैं, कुछ तुम्हारे नहीं चाहने वाले हैं, कुछ उनके भी नहीं चाहने वाले हैं। तो इन चीज़ों को थोड़ा सोच समझ के बोलना चाहिए था। और आई एम सॉरी दीपा जी, मैं नाराज़ हूँ तुमसे इस बात पे। मैं तुम्हारी वीडियो बहुत पसंद करती, मैंने तुम्हारा गाना भी गाया था, मुझे तुम्हारा कीर्तन इतना पसंद आता है, मैं बता नहीं सकती तुम्हें। हर चीज़ में तुम A to Z मुझे अच्छी लगती है, लेकिन तुमने सच्ची में एक बात तुमने बहुत बुरी कही कि उन्होंने खाली हाथ वहाँ से मैं आई थी और घर में बाल बच्चे थे तो कुछ ना कुछ तो लेके आना था। भाई बच्चे पूछते कि शादी से मम्मी क्या लेके आए, तो भाई खाली हाथ शादी से कैसे आते। तो मैंने मिठाई खरीदी और मैं घर लेके आ गई, और मेरी सास ने बोला क्या लाई, तो मैंने मिठाई का डिब्बा दे दिया कि ये लो, ये वहाँ से मिला हुआ। तो तुम्हें इतना बोलने की ज़रूरत थी क्या, मुझे समझ ये बात नहीं आ रही। ऐसा कई बार हमारे साथ हो चुका है, कई बार, एक बार भी नहीं कई बार हो चुका है, लेकिन हम लोग इस चीज़ को कभी भी वो नहीं करते। परसों मैं कहीं सगाई में गई थी, वहीं से हम कुछ नहीं लेके आए, अब नहीं हुआ, उनको इतने बिजी थे यार, हमको तो लग रहा था बस भगवान, मैं तो हर बार यही बोलती हूँ, माँ चंडिका शीतला देवी हर किसी का काम ना राजी खुशी निप जाए। बस किसी के 2 लड्डू खाने से या 10 लड्डू खाने से क्या होगा हमारा। पर यह है कि जहाँ तक तुम्हें लगता है कि तुम्हारे मान सम्मान में ठेस पहुंची, तो वो तुम पर्सनली बात भी तो कर सकते थे यार। जो तुमने सोशल मीडिया में इतना बवाल मचाया कि उसके घर से मैं खाली आता ही, मैंने लड्डू खरीदे, मैंने ये किया। और एक दूसरी ब्लॉगर है, उनका नाम मैं अभी भूल रही हूँ, केदार खंडी करके कोई है, उन्होंने भी जो ज़्यादा ही बोला ना कि यार बड़े ब्लॉगर थे इसलिए उन्हें ये किया, उन्हें ज़्यादा मान सम्मान दिया, हमें नहीं दिया, काफ़ी कुछ उन्होंने भी कहा। लेकिन जो तुम लोग कह रहे हो ना गलत कह रहे हो, तो उन लोगों ने साफ साफ जवाब दे दिया कि तुम्हें देखो अपने व्यूज़ बढ़ाने थे और अपना कुछ नहीं करना था तुम्हें। लेकिन देखो बेइज्जती किसकी भी लास्ट में, तुम लोगों की ही हुई और किसी की नहीं हुई। और तुम लोगों ने उत्तराखंड का नाम बर्बाद किया, बदनाम किया, क्योंकि हर कोई उत्तराखंड को ना उभारना चाहता है, तुमने ढलाना चाहा, ये दिखा के कि हमारे उत्तराखंड में ऐसे बुलाते हैं और ऐसे शादी में ऐसे करके खाली हाथ भेजा, ये क्या सो क्या, क्या मिला तुम्हें, अच्छा नहीं लगा। प्लीज़ यार इन चीज़ों को मत ऐसे दिखाया करो। हमारे घर में भी, मैं भी एक औरत हूँ, ब्लॉगर हूँ करके, तो इसका मतलब ये थोड़ी मैं ब्लॉगर हूँ तो बिल्कुल VIP रौब से रहूँगी, जो मेरा मन करेगा वो मैं बोल दूँगी, ऐसा नहीं है। मैं बहुत मामूली परिवार से हूँ, आम परिवार से हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब मैं बहुत VIP रौब से चलूँगी और जो मन आएगा वो मैं करूँगी, नहीं। मेरे घर में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, बहुत सारी, बहुत सारी, लेकिन वो सब मैं यूट्यूब में नहीं डालती और नहीं मैं चाहती हूँ हर कोई डाले। और मैं इतनी जगह शादी में आती जाती हूँ, लेकिन शादी में या श्राद्ध में या कहीं भी जाती हूँ मैं बहुत कुछ दिखाती हूँ, लेकिन वहाँ पे भी कुछ कुछ बुरा होता है जो कि मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन मैं उसको भी नहीं दिखाती हूँ और जानबूझ के नहीं दिखाती। मैं नहीं चाहती कि कोई ये सोचे कि उत्तराखंड से ऐसा भी हो रहा, यार हद है। प्लीज़ कुछ सोच समझ के ही डालो, जो भी डालोगे। अब इससे ज़्यादा की बात है नेक्स्ट व्लॉग में करूँगी, क्योंकि ये व्लॉग काफ़ी लंबी हो गई है। एक बार पुनः गौरव और नैन्सी को शादी की बहुत बहुत बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं। ये बोलूँगी कि बच्चों, हर किसी की ना नेगेटिव कमेंट्स से, नेगेटिव बात से बहुत दूर रहो और अपनी शादीशुदा ज़िंदगी बहुत अच्छे से हंसी खुशी बिताओ। जय बद्री।